नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। 404 नए मामलों की पुष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या 11,864 हुई। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 74% हुई। अब तक 8,765 मरीज ठीक होकर घर लौटे। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी शिव मंदिरों को बंद करने का दिया है निर्देश। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 404 नए मामलों की पुष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या 11,864 हो गई है। वहीं संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 73.90% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 277 मरीजों के स्वस्थ होने की सूचना है। अब तक 8,765 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 के 3,004 सक्रिय मामले हैं। इस वैश्विक महामारी से अब तक 90 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बेगूसराय जिले में संक्रमण के सबसे अधिक 52 मामले सामने आये। मुजफ्फरपुर में 45, पटना में 38, वैशाली में 29, भागलपुर और नालंदा में 22, नवादा में 21, पश्चिम चंपारण में 18 और जहानाबाद में 16 लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। इसके अलावा मुंगेर, जमुई, सीवान समेत कई जिलों में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना में संक्रमित हुए लोगों में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख और आईजीआईएमएस के निदेशक भी शामिल हैं। इधर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है। इस बीच व्यवहार न्यायालय के एक वकील और दानापुर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पटना सदर, दानापुर अनुमंडल और पटना सिटी अनुमंडल में चल रहे सैनिटाइजेशन कार्य के कारण अदालतें 2 दिन और बंद रहेंगी। पटना के पीएमसीएच और आरएमआरआई में आज से कोरोना के नमूनों की विधिवत जांच फिर से शुरू हो रही है। गौरतलब है कि इन संस्थानों के कुछ कर्मियों के संक्रमित होने से कोरोना नमूनों की जांच बाधित हो गई थी। वहीं महावीर कैंसर संस्थान की ओपीडी भी 1 सप्ताह बंद होने के बाद आज से खुल रही है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि आइसोलेशन सेंटर से स्वस्थ होकर घर लौटने वाले मरीजों को 7 दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टरों की उपस्थिति और प्रतिदिन जांच के लिए पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाटलिपुत्र सर्राफा संघ और ठाकुरबाड़ी रोड व्यावसायिक संघ ने 12 जुलाई तक पटना में अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं बिना मास्क के दुकानों का संचालन करने के मामले में पटना जिला प्रशासन ने 30 से अधिक दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। ये दुकानें 3 दिनों तक बंद रहेंगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर विश्व में सबसे अधिक है। आज जो हमारा रिकवरी रेट है वो लगभग 61% के करीब जो पहुंच रहा है, ये शायद दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। मेरे ख्याल से अभी इस रिकवरी रेट के आसपास केवल जो है रशिया है, बाकी सब दुनिया के विकसित देश हमारे रिकवरी रेट से पीछे हैं। दुनिया में सबसे बेहतर रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट। फैटेलिटी रेट भी हमारा जो मृत्यु दर है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भारत जो 135 करोड़ लोगों का देश है, उसमें जितने केसेस हुए हैं और उसमें केसेस में 60% से ज्यादा ठीक होकर घर चले गए हैं। बाकी जो हैं उसमें से अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कोरोना के ऊपर निर्णायक विजय है वो निश्चित रूप से प्राप्त करें। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,97,413 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 4,24,433 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 19,693 हो गई है।
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि भारत कोविड-19 संक्रमण के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है। कोविड पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। प्रदेश में आगामी 15 जुलाई तक 23 लाख से अधिक नए परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि अब तक 23,37,000 से अधिक राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं और नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डाक विभाग गांव-गांव तक सस्ती कीमतों में फेस मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट उपलब्ध कराएगा। पूर्वी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि विभाग ने इसके लिए खादी इंडिया के साथ समझौता किया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रदेश में जीविका दीदियों ने 2 माह में 2 करोड़ 2 लाख से अधिक मास्क बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मास्क बनाने के काम में जीविका के साथ-साथ 960 प्रवासी मजदूर भी लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए आज से केंद्र संरक्षित स्मारक स्थल खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल उन्हीं स्मारकों और संग्रहालयों को खोला जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र संरक्षित स्मारकों और पर्यटन स्थलों को साफ सफाई, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी अन्य नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक के साथ भागीदारी की है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों और शिक्षकों को पहले चरण में इस वर्ष अगस्त से नवंबर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों तथा शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन रहने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 10,000 शिक्षक और 10,000 छात्र शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज से पवित्र माह सावन की शुरुआत हो गई है। कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार के आदेश पर सभी शिव मंदिर आम भक्तों के लिए बंद हैं। श्रावणी मेलों के आयोजन के साथ ही कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालु घरों में ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इधर झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने के चलते देवघर से बाबा बैद्यनाथ के ऑनलाइन दर्शन और आरती कार्यक्रम का लाइव प्रसारण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया कि जिले के गुप्तेश्वर धाम सहित सभी शिव मंदिरों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन की अनुमति दी गई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने अगले 48 घंटों तक अररिया, सुपौल, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से 63% अधिक बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में पटना में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, गया में 46.8 और भागलपुर में 14.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य के विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दरभंगा में कोसी, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। मुजफ्फरपुर में लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि से औराई और कटरा प्रखंड में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। इधर नवादा जिले के वासलीगंज खराट पथ पर बासोचक नहर पर निर्माणाधीन पुल के पास बना डायवर्जन पानी के तेज बहाव में बह गया। इससे आवागमन बाधित हो गया है। बगहा में गंडक के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। सीतामढ़ी में बागमती सहित अन्य नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से देश में 5G नेटवर्क की नीलामी प्रक्रिया में चीन की कंपनी हुआवेई टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन को शामिल नहीं करने की अपील की है।
केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में परिसंघ के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि देश के 7 करोड़ से अधिक व्यापारियों ने यह अनुरोध किया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि हर जिले में विशेष फसल के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी फसलों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था भी करेगी ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। प्रदेश में उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 34,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया इसी महीने शुरू होगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने इन पदों पर बहाली की स्वीकृति मंत्रिमंडल से ले ली है। शिक्षकों के नियोजन में बीएड के साथ ही एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दरभंगा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और जमुई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब के साथ 10 भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। सुपौल जिला पुलिस ने लूटपाट के एक मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मोतीचक गांव में मिट्टी धंसने से 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में अलग अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर को ग्राफिक्स और आंकड़ों के साथ प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा, बिहार तैयार। दैनिक जागरण ने शिक्षा से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, विश्वविद्यालय कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। दैनिक भास्कर ने वर्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पटना में अब तक 103%, बिहार में 63% ज्यादा वर्षा। प्रभात खबर सड़क हादसों से जुड़ी खबर को प्रकाशित करते हुए लिखता है, 4% की रफ्तार से बढ़े सड़क हादसे। राष्ट्रीय सहारा ने सड़क निर्माण से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, नौजर घाट से दीदारगंज तक बनेगा एलिवेटेड रोड, पीएमसीएच से गंगा पथ तक कनेक्टिविटी। दैनिक आज की सुर्खी है, सीमा पर तनाव के बीच राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, 404 नए मामलों की पुष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या 11,864 हुई। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 74% हुई। अब तक 8,765 मरीज ठीक होकर घर लौटे। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी शिव मंदिरों को बंद करने का दिया है निर्देश। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।